श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम। किसी अवसर पे एकदम ज्ञान प्रकट हो जाता है, किसी अवसर पे एकदम अज्ञानी मोहाच्छादित देता है, परंतु जो परमात्मा है उसका ज्ञान एक रस रहता है। उसकी चिवृत्ति किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं हुई है। वो अपने आप में स्थिर रह के, संचित रह के जो भी कार्य करना है उस कार्य को करता है। तो ये जो कर्म की कुशलता है, योगः कर्मसु कौशलम, कुशलता पूर्वक जो कर्म किया जाता है उसका अर्थ यही होता है। हम सब जो कहते हैं ब्रह्मचर्य, ब्रह्म के समान चलना, जिस प्रकार से ब्रह्म का आचरण होता है, परमात्मा का आचरण होता है, उस प्रकार का हमारा आचरण हो। परमात्मा का आचरण में सबसे पहली बात, एको ब्रह्म नित्यो नास्ति, एक परमात्मा है, दूसरा कोई है ही नहीं। हम जब दूसरे को देखते हैं, अर्जुन ने पूछा कि ये व्यक्ति पाप में क्यों प्रेरित होता है, किसे प्रेरित होता है, पाप कर्म क्यों करता है? भगवान ने कहा काम एष क्रोध एष रजोगुण संभव। ये जो कामना रूपी शत्रु है जो रजोगुण से उत्पन्न हुआ है, कामना की पूरी के लिए हम प्रयास करते हैं, कामना सफल हो जाती है तो लोभ बढ़ जाता है, कामना की पूर्ति नहीं हो पाती है हमारे अंदर क्रोध आ जाता है। तो मूल काम जो है यही व्यक्ति को पाप में प्रेरित करता है। संगात संजायते कामः, संग दोष के कारण हम उत्पन्न। हमने देखा कि अमुक व्यक्ति ने ऐसा भवन बनाया है, एक बिल्डिंग बनाई, ऐसा बंगला बनाया है, हमको भी ऐसा चाहिए। हमने देखा कि अमुक व्यक्ति ने इस प्रकार की गाड़ी रख रखी है, इस प्रकार की उसमें सुविधाएं हैं, हमको भी। ये हम दूसरों को देख के संगात संजायते कामः, हमारे अंदर कामनाएं पैदा होती हैं, दूसरे को देख के होती है। और ब्रह्म अकेला है, वो किसी को दूसरे को देता ही नहीं, दूसरा है ही नहीं। इसलिए कारण उसके अंदर कोई काम पैदा नहीं होता, कोई कामना पैदा नहीं होती, कोई इच्छा नहीं पैदा होती। हमारे अंदर इच्छाएं पैदा होती हैं, दूसरा है। आप सब सुना है, देखा हो, मंदिरों में, जैन मंदिरों में भगवान की दिगंबर मूर्ति है, मतलब निवस्त्र। वो निवस्त्र कैसे? आप अपने बाथरूम में, स्नानगृह में दिगंबर रह सकते हो, कोई समस्या नहीं है, क्योंकि दूसरा नहीं है वहाँ, आप अकेले हो, इसलिए आपको कोई समस्या नहीं होती। तो वो महापुरुष उस समझ गए कि उनके अतिरिक्त दूसरा कुछ है ही नहीं। हमको संसार में दूसरा दिखाई देता है, दूसरे को हम प्रभावित करने के लिए, हम अपने आप की श्रेष्ठता, अपने आप को श्रेष्ठ बताने के लिए कि अथवा हम कुछ विशिष्ट हैं, हम कुछ विशेष हैं, इसके लिए हम चेष्टाएं करते हैं। परंतु वो ब्रह्म है, वो परमात्मा है, वो कभी भी किसी को अपनी विशेषता नहीं बता। हम एक छोटा सा भवन बनाते हैं, उसमें एक तख्ती लगा देते हैं, अपना नाम पता इत्यादि जो भी है, अमुक भवन। लोग हमारे पास आया करते हैं, पूछते हैं कि भवन का नाम बता दो। क्या उद्देश्य है? लोग जाने अमुक व्यक्ति ने इस प्रकार का घर बनाया है, ये घर उसका है। भगवान ने इतनी बड़ी सृष्टि का निर्माण कर दी, कहीं उसने अपनी तख्ती लगाई क्या?
कि मैंने बनाया है ये। एक व्यक्ति 4 पौधे लाता है, कहता है कि ये पौधा हम वहाँ से लाए, ये यहाँ से लाए, यहाँ से लाए, यहाँ से लाए। उस परमात्मा ने इतने बड़े बड़े वन, अरण्य करोड़ों मील दूर तक फैला दी। उसने कभी भी ये दावा नहीं किया ये बनेरा बनाया हुआ है। बगीचों में, वाटिकाओं में लोग कहते हैं ये हमने किया, हमने किया, ये हमने किया है, परंतु वो परमात्मा के द्वारा लगाए हुए वन हैं। इंसान नहर खुदाता है तो उसमें कि अमुक ने, अमुक के शासन के समय यह नहर बनवाई गई, ऐसा ऐसा। उस परमात्मा ने इतनी बड़ी नदियाँ बना दी। वो एक मुसलमान कह रहा था कि खुदा की खुदाई कोई नहीं जानता। तो एक भाई बोला कि चल हम खाते हैं तेरे को खुदाई, तू क्या है कोई नहीं जानता। वो एक नदी किनारे ले गया, उसको कहा कि किसने खुदाई है। नहरें तो खुदा ही जाती हैं, ये सरिताएं खुदाई हैं, ये खुदा की खुदाई है। ये जितना भी परमात्मा का कार्य है उसमें अहमता नहीं आने वाली, ममता नहीं आने वाली। तो जो ब्रह्मचर्य का पालन है उसका अर्थ होता है ब्रह्म के समान आचरण। जब दूसरा है ही नहीं तो जितनी हमारी आकांक्षाएं हैं, अपेक्षाएं हैं, कामनाएं हैं, सब गिर जाने वाली, सब गिराने वाली। हमारा जीवन जो है एक दिव्य जीवन हो जाता है। तो प्रश्न रहा है सही काम क्या है, पूर्वक क्या हुआ कर्म जिसमें किसी प्रकार की अहमता ममता नहीं है। अहमता ममता जो है उसके कारण कार्य की सफलता में हमारा अहंकार सिर उठा लेता है, कार्य की असफलता में हम दुखी हो जाते हैं, परेशान होने लगते हैं। तो ये हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। जो परमात्मा सुख और दुख नहीं बनाए हैं, सुख और दुख इंसान की है। होता क्या है, हमारे अंदर कोई विचार आया कि ऐसा करना चाहिए, उसे हमारा चित्त उद्विग्न हो गया, हम अपने आप में परेशान हो गए। और जब हम उस कार्य की पूर्ति करने के लिए साधन जुटाते हैं और उस प्रकार के साधनों जुटाने के बाद वो कार्य प्रारंभ करते हैं, कार्य के पूर्ण होने पर हमारे चित्त में कुछ क्षण के लिए निर्विचार की स्थिति पैदा होती है। और जिस समय निर्विचार की स्थिति हमारे अंदर पैदा होती है उस समय हमको सुख मिलता है। हम सोचते हैं कार्य की सफलता से हमको सुख मिल रहा है, कार्य की सफलता से सुख नहीं मिला है। सुख जो है चित्त की वृत्ति के निरोध से मिला है। जिस समय चित्त की वृत्ति का निरोध होता है, इसीलिए महर्षि पातंजलि ने कहा योग कुछ नहीं है, योग जो है चित्त भी निरोध, चित्त की वृत्तियों का निरोध जो है वही योग है। योग का कोई दूसरा अर्थ नहीं है। तो ये जो की कुशलता है, ये जो कार्य है, ये सब जब हम ब्रह्मचारी बन के करेंगे, हम जो अपने ढंग से ब्रह्म की परिभाषा बताते हैं वो ब्रह्मचारी, ये नहीं कि परशुराम जी ब्रह्मचारी रहे, परंतु बाल ब्रह्मचारी अति को ही वो अपना गौरव इसमें समझ रहे हैं कि मैं बचपन से ब्रह्मचर्य का पालन करता हूँ, अष्टार के मैथुनों से बच के मैंने अपना
जीवन जिया है और मेरे अंदर कोई क्रोधी हूं, मैं बड़ा उग्र स्वभाव का हूं, क्रोधी हूं, ये अपनी विशिष्टता समझे। वही परमात्मा श्री राम उनके सामने शालीनता पूर्वक, भगवान श्री राम सही अर्थों में ब्रह्मचारी हैं। परशुराम जी जो ब्रह्मचारी हैं वो सही अर्थों में ब्रह्मचारी नहीं हैं, केवल अष्ट प्रकार में उनसे बच जाना ही ब्रह्मचर्य नहीं है। ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है उसकी दृष्टि में कोई दूसरा नहीं रहा, कोई द्वैत नहीं रहा, कोई भगवान श्री राम किसी को पराजित करने की बात नहीं सोचते हैं। परशुराम जी को उन्होंने पराजित करने की बिल्कुल चेष्टा नहीं की, परंतु विजय हुए। और परशुराम जी जैसा व्यक्ति कहीं जय 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 रकुल केतु, भगवान की जय जयकार करे, कोई व्यक्ति किसी पराजित हो जाता, उसकी भावना पैदा होती है कि जिसने मेरे को पराजित किया है। रामायण में आप कपि मुनि का चरित्र पढ़ते हैं। कपि मुनि एक राजा था और प्रताप भानु राजा ने उसको पराजित किया। पराजित करने के बाद उसने सोचा कि चल साधु वेश बना लेते हैं और राजा से प्रतिशोध पूरा करेंगे। प्रतिशोध पूरा भी किया उसने। तो हम ये कह रहे थे कोई व्यक्ति अगर पराजित है तो फिर प्रतिशोध की भावना आती, परंतु परशुराम जी भगवान राम ने पराजित करने की कोई कोशिश नहीं की। केवल परशुराम जी का जो क्रोध था, जो उनके अंदर आवेश था, क्रोधावेश में जो उनका व्यवहार था, उसको शांत करने के लिए भगवान श्री राम ने चेष्टा की और उस चेष्टा मात्र से परशुराम जी पराजित हुए और भगवान की जय जयकार करते हुए और क्षमा याचना, क्षमऊ क्षमा मंदिर दो भ्राता, दो भाइयों से, लक्ष्मण जी से और राम जी से क्षमा याचना करते हुए उनकी तब रहे हैं। तो हम ही कह रहे हैं कि कर्म इस प्रकार के होने चाहिए, संसार के कर्म हो, संसार में रहते हुए कर्म हो, परंतु हम उसमें जैसा ब्रह्म आचरण करता है वो सरल शब्दों में आपको कह, वाल्मीकि रामायण में स्पष्ट कहा गया है, रामो विग्रहवान धर्म। राम जो है, परमात्मा श्री राम जो है साक्षात धर्म के विग्रह हैं। तो अगर हम भगवान श्री राम के सदृश तो बन नहीं सकते, परंतु कोशिश करें हमारे आदर्श परमात्मा श्री राम हों। ये भगवान श्री राम के मंदिर क्यों, मंदिरों के पीछे उद्देश्य क्या है? यही उद्देश्य है कि हम अपने सामने एक आदर्श भगवान श्री राम का सकें कि भगवान श्री राम ने किस प्रकार से जीवन जिया, किस प्रकार से उनके जीवन में उनकी विशेषताएं रही। इसलिए ये मंदिर बनाए जाते हैं। मंदिर के पीछे एक तो ये उद्देश्य है, उद्देश्य होता है उपासना के लिए मंदिर, साधना के लिए। आज मंदिर व्यवसायिक होने लग गए, ठीक है, इन लोगों से हमको कोई मत नहीं है और अपना और विश्व का वास्तविक कल्याण कैसे हो। घड़ी तो गिर गई अपना आप। उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा हमें मत देखो, परंतु रामचंद्र ने हमको पहुंचना है और 4 बजे का समय दिया गया है, इसलिए समय को तो देखना ही पड़ेगा। ओम नमो भगवते, ओम नमो हरिहंताय। तो नमो नमन करना सीखना।
आत्मकल्याण के लिए सबसे बड़ा गुण है शालीनता, शील गुण। अपने अंदर जब तक शालीनता नहीं आती, शील गुण नहीं आता, चैतन्य महाप्रभु ने कहा, देखो भगवान का नाम है साधन में सर्वोपरि है, परंतु नाम जपने के साथ साथ तृणादपि सुनीचे न, तिनके से भी अधिक झुकना, तृणादपि सुनीचे न, उससे भी अधिक हमको झुकने की कला आ जाए, हम इतने झुक जाएं, हमारा अहंकार सिर ना उठाने पाए। परंतु हम मंत्र तो जप करते रहते हैं और हमारा अहंकार बढ़ता रहता है कि हमने इतने लाखों की संख्या में, इतने करोड़ों की संख्या में जप किए, इतने पुरुष चरण किए हैं, इतना नियम लिया है, इतने नियम किए हैं, इतने व्रत किए हैं, इतने उपवास किए हैं आदि। तो आत्मकल्याण के लिए सबसे पहले हम है झुकने की कला, हम अहंकार से उठाना। और विष्णु है, धूप वर्षा सब सहन करता है, पथिकों को छाया देता है, फल देता है, जीवन पर्यंत उनकी सेवा काम है, मृत्यु के उपरांत उसका काष्ठ इत्यादि काम में आता है। उसे पंचांग मतलब जड़ से लेके फूल फल तक सभी अंग उपयोगी हैं। इसी प्रकार से हमारा जीवन जो है सजन हिताय, सर्वभूत हित रहता, प्राणी मात्र के हित में हम लगे रहें, इस प्रकार से हमारा जीवन होगा तो हम आत्मकल्याण के मार्ग में प्रवेश कर सकेंगे और आत्मकल्याण में सर्वोपरि भगवत नाम की साधना है। और नाम की साधना में अनेक अनेक प्रकार से युक्तियाँ हैं, उन युक्तियों के सारे से हम जप में प्रवेश करें, आगे बढ़ें, यही आत्मकल्याण का साधन है। और जब हमारा कल्याण हो जाएगा तो विश्व का कल्याण हो जाएगा, और विश्व के कल्याण के लिए हमको चेष्टा न करते हुए आत्मकल्याण के मार्ग में आगे बढ़ना है। जय श्री